नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी IQ। नाउ रिसेंटली 29 सितंबर 2020 को अंडर नमामि गंगे बहुत से प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट किए गए हैं उत्तराखंड में। यहाँ पे आप देख पाएंगे टोटल वर्थ है प्रोजेक्ट की 521 करोड़ रुपीस और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट म्यूजियम भी है। म्यूजियम का नाम है गंगा अवलोकन। ये गंगा को समर्पित एक यूनिक म्यूजियम है। डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स, सो अ लॉट टू नो, a lot to discuss as always, but before we begin, गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, डाउनलोड करो यहाँ पर स्टडी IQ एजुकेशन ऐप और यहाँ पे आप खरीद सकते हैं मेरा साइंस एंड टेक कोर्स। आप अगर किसी भी टॉपिक को पढ़ने जाओगे इन ऑफलाइन सेंटर तो आपको आराम से 40 to 50,000 रुपीज पे करने होंगे। यहाँ पर स्टडी IQ आपको प्रोवाइड करता है क्वालिटी कोर्सेज एट वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस। सो डाउनलोड करिए स्टडी IQ ऐप और परचेज द GS साइंस एंड टेक कोर्स बाय मी टुडे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें गंगा नदी को तो इसका ओरिजिन होता है उत्तराखंड में। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है गंगा नदी का ओरिजिन और यहाँ पे है आउटफ्लो इन द बे ऑफ बंगाल। और उत्तराखंड में भी प्राइमरली आप अगर फोकस करेंगे गंगोत्री ग्लेशियर में तो ये माना जाता है मेन सोर्स ऑफ द रिवर गंगा। गंगोत्री ग्लेशियर आपको मिलेगा इंडिया तिब्बत बॉर्डर के बहुत ज़्यादा करीब। सो इसलिए जो स्टेट सोर्स है गंगा की वहीं पे इन्होंने बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं ये इनॉग्रेट किए हैं। इसमें देखो म्यूजियम है, उसके अलावा कई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी हैं जो फंड किए गए हैं वर्ल्ड बैंक द्वारा। उनके बारे में हम बात करेंगे अभी। पहले हम फोकस करते हैं गंगा अवलोकन पर। इसके बारे में डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट और गंगा रिजुवनेशन ने यह कहा है कि द म्यूजियम विल इन्फॉर्म विजिटर्स about the need for Ganga conservation, will present journey of river Ganga, historically, biodiversity, cultural perspective, रिजुविनेशन एफर्ट्स। देखो पहली बात तो इस टाइप का जो म्यूजियम है अपने आप में एक यूनिक इनिशिएटिव है। गंगा नदी पर इससे पहले कोई म्यूजियम बना नहीं है और इस म्यूजियम का मेन काम ये होगा कि विजिटर्स को ये बताना कि गंगा का कंजर्वेशन करना इंपॉर्टेंट क्यों है और जो गंगा की हिस्टोरिकल जर्नी रही है, यहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी है, जो इसका कल्चरल पर्सपेक्टिव है, जो गंगा को रिजुविनेट करने के लिए एफर्ट्स लगे हैं, यहाँ पर गंदगी कम हो, पॉल्यूशन कम हो, इसके लिए जो भी एफर्ट्स हैं ये भी डिस्कस किए जाएंगे यहाँ पर। और ये म्यूजियम डेवलप किया गया है चंदी घाट पर। देखो चंदी घाट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है, रिसेंटली काफ़ी हद तक न्यूज़ में थी थ्रू आउट 2019 और 2020। चंदी घाट आपको मिलेगा हरिद्वार में। यहाँ पे आप देख पाएंगे यह है उत्तराखंड और जो सदर्न पार्ट है स्टेट का यहाँ पे आपको मिलेगा चंदी घाट। रिसेंटली भारत सरकार ने 36 घाट को रिजुविनेट किया है, इनको बिल्ड किया है इन उत्तराखंड। उसमें से एक घाट है चंदी घाट। 2019 में अगर हम देखें तो उस वक्त नितिन गडकरी जी ने 5,894 करोड़ रुपीस के जो प्रोजेक्ट है ये लॉन्च किए थे फ्रॉम चंदी घाट। इसमें कई सड़कें शामिल थी, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए लोकेशंस थी। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है फोटो ऑफ चंदी घाट। इसको इनॉग्रेट किया गया था 2019 में और देख सकते हैं यहाँ पे काफी सिस्टमैटिक तरीके से ये घाट को डेवलप किया गया है और यहाँ पे काफी पेंटिंग्स भी हैं, ये आप देख सकते हैं। अपने आप में आज के समय चंदी घाट एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। ये ट्वीट है बाय नमामि गंगे प्रोजेक्ट। द रिसेंटली इनॉग्रेटेड चंदी घाट इन हरिद्वार इज येट अनदर टूरिस्ट अट्रैक्शन इन द सिटी। द घाट इज कवर्ड विद म्यूरल्स पेंटेड बाय आर्टिस्ट फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। दुनिया भर से यहाँ पे आर्टिस्ट आए हैं और उन्होंने यहाँ पर बिल्डिंग्स में, ज़मीन पर, जहाँ भी उनको स्पेस मिला है उन्होंने यहाँ पर पेंटिंग भी करी है। और सरकार प्राइमरली इस घाट को प्रमोट कर रही है एज अ मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन। सो ऑलरेडी यहाँ पर काफ़ी काम हो चुका था, अब यहाँ पे एक म्यूजियम भी ऐड कर दिया गया है जो गंगा अवलोकन म्यूजियम है। ये लोकेटेड है एट द चंदी घाट। नाउ म्यूजियम को इनॉग्रेट करने के साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक भी लॉन्च करी है रिसेंटली। ये बुक को पब्लिश करी है NMGC और WII ने। WII है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। किताब का नाम है रोइंग डाउन द गैंजेस। इस किताब में बताया जाएगा कि आप अगर उत्तराखंड से लेकर बांग्लादेश तक जाएंगे तो किस तरीके से आपको गंगा नदी बदलती नजर आएगी और आप क्या क्या सीन्स देख पाएंगे। ना जो सीवेज प्लांट्स हैं इनके बारे में बात करने से पहले मैं चाहता हूँ आप एक वीडियो देखें। उसमें बहुत ही ब्यूटीफुली सरकार ने यह बताया है कि रिसेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। उत्तराखंड, जहां भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी एवं कई अन्य पावन नदियों के संगम से बनने वाली नदी को देवप्रयाग से राष्ट्रीय नदी गंगा के नाम से जाना जाता है। वर्ष 2014 में उत्तराखंड में सीवेज ट्रीटमेंट की कुल क्षमता मात्र 61.5 मिलियन लीटर प्रतिदिन थी, जिसकी वजह से दूषित जल गंगा में मिल रहा था। नमामि गंगे अभियान के अंतर्गत
गंगा को उत्तराखंड में अविरल और निर्मल करने के लिए गंगा की मुख्य धारा पर बसे 17 शहरों में कुल 32 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई, जिसमें 153 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले नए एसटीपीज का निर्माण एवं पुराने 61.5 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले एसटीपी में से 45 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले एसटीपीज को अपग्रेड करना शामिल है। गंगा जी की स्वच्छता, गंगा जल की स्वच्छता का सीधा प्रभाव इन शहरों में रहने वाले करोड़ों लोगों पर पड़ता है। सरकार का प्रयास है कि गंगा के किनारे बसे जितने भी शहर हैं, वहां बड़े बड़े गंदे नालों का पानी सीधे गंगा जी में गिरने से रोका जाए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में 521 करोड़ की लागत से निर्मित सीवेज व्यवस्था का लोकार्पण कर रहे हैं। इनमें से हरिद्वार में जगजीतपुर एसटीपी एवं जगजीतपुर और सराय में अपग्रेडेड एसटीपी, ऋषिकेश में लक्कड़ घाट एसटीपी, मुनि की रेती में चोरपानी एसटीपी, चंद्रेश्वर नगर एसटीपी और बद्रीनाथ में 2 नए एसटीपी शामिल हैं। इन परियोजनाओं के लोकार्पण के बाद उत्तराखंड में सीवेज ट्रीटमेंट क्षमता साल 2014 के मुकाबले लगभग 3.5 गुना बढ़कर 214.5 मिलियन लीटर प्रतिदिन हो जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप गंगा जल की गुणवत्ता में काफी सुधार होगा। जैसे आपने वीडियो में देखा कि पिछले कुछ सालों में बहुत से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बने हैं इन उत्तराखंड, और ये बनाना इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इस रिवर का ओरिजिन ही होता है स्टेट से। और आपको जान के हैरानी होगी कि 80% ऑफ जो टोटल सीवेज लोड है इनटू द रिवर गंगा, ये होता है फ्रॉम ऋषिकेश, हरिद्वार। तो रिसेंटली जो प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किए हैं उसमें चंडीगढ़ के पास एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी इनॉग्रेट किया गया है, और कोशिश ये की जा रही है कि आने वाले 2 साल में जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की कैपेसिटी है ये बहुत ज़रा यहाँ पर इंप्रूव की जाए। और ज़्यादातर जो ये प्लांट्स बन रहे हैं, बाय द वे, ये बन रहे हैं फ्रॉम वर्ल्ड बैंक फंड्स। यहाँ पे आप देख पाएंगे ट्वीट है वर्ल्ड बैंक इंडिया की, ऑनरेबल पीएमओ इंडिया टुडे इनॉग्रेटेड 3 वर्ल्ड बैंक फाइनेंस्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स इन ऋषिकेश and Munikireti. These sewage treatment plants will help reduce the flow of untreated wastewater into the Ganga in these popular pilgrimage spots. तो देखिए, अगर हम चाहते हैं कि उत्तराखंड में जो गंगा का रिवर फ्लो है वहाँ पे जो हम घाट बना रहे हैं वो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बने, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये होगा कि गंगा नदी वहाँ पर बिल्कुल स्वच्छ हो और वेस्ट वाटर जितना हम रिड्यूस कर पाएँ उतना हम रिड्यूस करें। सो ये है एनालिसिस इस टॉपिक का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।